बच्चों, सुप्रभातम। आज हम यत न्यत क्यप तीनों प्रत्ययों को एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि तीनों में एक समानता है। क्या समानता है? कि इन तीनों प्रत्ययों में यह शेष रहता है। ठीक है, तथा तीनों का अर्थ एक ही है, चाहिए अथवा योग्य। यानी कि तीनों ही प्रत्यय चाहिए या योग्य के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, परंतु इनके प्रयोग स्थल जो है वो सब भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यत। अधिकांशतः यत प्रत्यय में क्या है? अधिकांशतः अजंत धातु। अजंत धातु का क्या मतलब है? अजंत का अर्थ है अच धन अंत, यानी कि ऐसी धातु जिनके अंत में क्या आ रहा है? अच आ रहा है। और अच तो आप जानते ही हैं, यानी स्वर। ठीक है, तो अजंत धातु के साथ यत प्रत्यय प्रयुक्त होता है। यानी कि यत प्रत्यय कहाँ प्रयोग होगा? उसका प्रयोग कहाँ होगा? जिस धातु के अंत में अच हो। ठीक है, इकार को, अब वहां क्या होता है कि उसमें धातु का जो इकार है ई, ठीक है, इसको ए और उसको भी अय आदेश हो जाता है। ठीक वैसे ही अगर ऊ है तो ऊ को पहले ओ हो जाता है, फिर उसको अब हो जाता है। इसका मतलब इन दोनों को क्या हो जाता है? पहले गुण हो जाता है, ठीक है, और गुण के बाद फिर उसको अय हो जाता है और अब हो जाता है। ठीक है, इसका उदाहरण हम देख सकते हैं। ठीक है, जैसे अब देखिए, और ये तीनों तीनों ही लिंगों में रूप चलते हैं इनके। ठीक है, देखिए जैसे जी धातु है। अब जी में पहले क्या हुआ? जी है, जी को समझिए। जी धातु में च और ई। ठीक है, ई को क्या हो गया? पहले ए हो गया। ठीक है, क्या कहा था? ई को ए हो जाएगा और ए को भी क्या हो जाएगा? अय हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बना जी धन यत जेय। स्त्रीलिंग में बनेगा जेया और नपुंसक लिंग में बनेगा जेयम। ठीक वैसे ही गई धन यत, गेय गेया गेयम। अच्छा, अब जी को तो क्या हो गया? जी, जी में तो ज था और ई था, तो ई को हमने ए कर दिया। ठीक है, और ए को फिर अया कर दिया। ठीक है, लेकिन अब आप सोचेंगे कि ये गई है, गई को क्या होगा? तो इसके लिए भी यही रूल है। यदि यत के पूर्व यदि धातु का अंतिम स्वर, यत के पूर्व यानी यत जो हमने लगाया इससे पूर्व धातु का अंतिम स्वर क्या है? ग प्लस आई है। ठीक है, तो क्या हो? धातु का अंतिम स्वर क्या हो? ए हो, आई हो, ओ हो, ठीक है, और औ हो। तो इनके स्थान पर क्या होगा? पहले ई हो जाएगा या ऊ हो जाएगा और फिर उसको गुण हो जाएगा। ठीक है, यानी ए हो जाएगा और ओ हो जाएगा और फिर उसके स्थान पर क्या हो जाएगा? अय और अब। ठीक है,
तो इस तरह से हम इसको, तो अब ठीक गई, गई में क्या हुआ, ग ग धन आई, आई के स्थान पर क्या हो गया, ई हो गया, फिर ई के स्थान पर क्या हो गया, ए हो गया, और ए के स्थान पर फिर क्या हो गया, अय हो गया। तो इस तरह से बना गेय, गेया, गेयम। ठीक है। ठीक ऐसे ही ची धन यत, यानी ची धातु में यत प्रत्यय लगाया तो बना चेय, चेया, चेयम। ठीक है। श्रु धातु में तो देखिए पहले श्रु में स, र और उ, तो उ के स्थान पर क्या हो गया, ओ हो गया, और ओ के स्थान पर क्या हो गया, अब हो गया। ठीक है। तो बना श्रव्य, श्रव्या, श्रव्यम। ठीक है। तीनों लिंगों में रूप चल रहे हैं बराबर। ठीक है। ऐसे ही दा, तो आ के स्थान पर भी क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, और ई के स्थान पर ए हो जाएगा, और ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, अया हो जाएगा। ठीक है। तो बना देय, देया, देयम। अर्थ क्या होगा, देने योग्य है। ठीक है। ऐसे ही जीतने योग्य, गाने योग्य, चुनने योग्य, सुनने योग्य, या सुनना चाहिए। ठीक है। ठीक ऐसे ही भू, भू धातु से भव्य, यानी पहले ओ बना, ओ से फिर अव हुआ, और बना भव्य, भव्या, भव्यम। ठीक है। ठीक ऐसे ही नी धातु से यत प्रत्यय करते हैं तो नेय, नेया, नेयम। ठीक है। स्था धातु से स्थेय, स्थेया, स्थेयम। ठीक है। इस तरह से ये आपका यत प्रत्यय। अब देखिए ये नियत क्या होता है। अधिकांशतः रीकारांत तथा हलंत धातुओं से परे चाहिए तथा योग्य अर्थ बताने के लिए ण्यत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए वहां क्या था, अजंत था, यानी जिसके अंत में, जिस धातु के अंत में अच हो। ठीक है। यहां क्या है, रीकारांत और हलंत, यानी धातु कैसी होनी चाहिए, हलंत होनी चाहिए। हलंत का मतलब जिसके अंत में क्या हो, हल हो, पहली शर्त। वहां क्या था, अच था। ठीक है। यहां पे क्या है, हल। और दूसरा क्या है, री, जिसके अंत में री हो, यानी या तो हल हो या रीकार हो, तो ण्यत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, और ण्यत से पूर्व री की वृद्धि हो जाती है। और हलंत धातु, और री तो री की तो वृद्धि हो जाएगी, तो वृद्धि होगी तो क्या होगा, आर। ठीक है। और हलंत धातु के उपधा में यदि अ है तो उसे वृद्धि कर दीर्घ हो जाता है आ, यानी कि उपधा में। उपधा क्या होती है, उपधा का मतलब होता है कि हलंत धातु है, जैसे एक मिनट देखिए, जैसे लिख धातु है। ठीक है। अब लिख धातु में क्या है, उपधा का मतलब है कि एक छोड़कर उससे पहले वाला स्वर जो होता है वो उपधा कहलाता है। ठीक है। तो जैसे लिख धातु है, अब लिख में इसको हम वर्ण विन्यास करेंगे तो ल, ई और ख, क्षमा कीजिए, हाँ, ख। ठीक है। तो अब ख से एक छोड़ करके उससे पहला यानी ई, ये क्या है, उपदा है। ठीक है। इसको क्या हो जाएगा, इसको वृद्धि हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से तो क्या हो, अगर अ हो तो ई को नहीं होगा। ठीक है। किसको होगा, अ होगा। जैसे पठ है तो पठ में प, अ और ठ। ठीक है।
तो ठ से पहले ये जो आ है इसको क्या हो जाएगा, वृद्धि होकर के दीर्घ आ बन जाएगा। ठीक है, दीर्घ आ हो जाता है। यदि उपदा में देखो अ है तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। उपदा में अगर अ है तो, लेकिन अगर ई उ री हो तो क्रम से ए ओ और अर हो जाता है, और इसके रूप भी तीनों लिंगों में चलते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? यानी कि एक सिंपल सी बात है कि उपदा में अगर अ है, ठीक है, उपदा का मतलब हुआ जो अंतिम है उससे जस्ट पहले वाला। जैसे हमने यहां देखा लिख, ठीक है, तो लिख में क्या था, ल ई और ख, तो अंतिम ये हुआ ख, इस ख से पहले वाला ई। ठीक है, तो ये उपदा। ठीक है, ठीक ऐसे ही पट है तो पट अ और ठ। ठीक है, तो ये अंतिम और इससे पहले वाला अ, ये उपधा। ठीक है, तो उपधा में यदि अ है तो उसे वृद्धि होकर दीर्घ आ बन जाएगा, और यदि उपधा में ई उ री है तो उनको ए ओ और अर हो जाता है। ठीक है, और तीनों रूपों में लिंग चलते हैं। अब इनको हम देख सकते हैं उदाहरण, जैसे स्मृ है, स्मृ में स म और री। ठीक है, अब क्या कहा, ये अगर अंत में री है तो उसको क्या होगा, वृद्धि होगा, यानी आर हो जाएगा। ठीक है, तो आर होगा तो ड्यंत प्रत्यय जब लगाएंगे तो री को क्या हो गया, आर हो गया, तो बन गया स्मार्य, स्मार्या, स्मार्यम, स्मार्य, स्मार्या, स्मार्यम। ठीक है, अब इसने कहा लिख धन्यत, यानी लिख धातु में हमने ण्यत लगाया, तो देखिए लिख के, ठीक है, ई, यानी ख से पहले जो ई है उस ई को क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, और ए हो गया तो बन गया लेख्य, लेख्या, लेख्य। ध्यान रखना है सब में यह बचेगा। ठीक है, हम इसकी पहचान इसी तरह से कर सकते हैं कि इसमें यह हमें दिखाई देगा। ठीक है, पठ धातु में पाठ्य, क्योंकि अ को क्या हो जाना है, आ हो जाना है, बड़ा, तो बन गया पाठ्य, पाठ्या, पाठ्यम। ठीक है, त्यज धातु में त्याज्य, क्योंकि यहां भी त्यज है तो वर्ण विन्यास करेंगे तो त, य, अ और ज, तो ये पहले वाला जो अ है उसको क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, और फिर हो जाएगा त्याज्य, त्याज्या, त्याज्यम। ठीक है, ठीक वैसे ही वच धातु से वाच्य, वाच्या, वाच्यम। ठीक है, क्री धातु से नियत प्रत्यय करेंगे तो कार्य, कार्या, कार्यम। ठीक है, री धातु से करेंगे तो हार्य। अब यहाँ पे री, री में ह और री है, और री को क्या हो जाएगा, वृद्धि होगा, तो क्या वृद्धि में क्या होता है, आर। ठीक है, तो हार्य, हार्या, हार्य। ठीक है, ठीक ऐसे ही सेव धातु से करेंगे तो सेव्य, सेव्या, सेव्यम। ठीक है, चोर धातु से नित प्रत्यय करेंगे तो चौर्य। ठीक है, चौर्या, चौर्यम। ग्रह धातु से नियत प्रत्यय करेंगे तो ग्राह्य, ग्राह्या, ग्राह्यम। ऐसे ही अन्य उदाहरण को भी देखा जा सकता है। अब देखिए, अब है क्यप प्रत्यय। क्यप प्रत्यय में ई, स्तु, सास, व्री, द्रि और जुस, जुस धातु भी होती है एक। ठीक है, जुस माने सेवा करना, तो आदि कुछ धातुओं से क्यप प्रत्यय होता है।
इन्हीं धातुओं से क्यप प्रत्यय होता है और इसमें भी यह ही शेष रहता है। इस प्रत्यय के योग से धातु में गुण या वृद्धि नहीं होती है। इसमें जैसे पहले यत में और ण्यत में गुण या वृद्धि हो रहे थे, वैसे गुण या वृद्धि नहीं होती है। तथा ह्रस्व स्वरांत धातु के बाद त का आगम हो जाता है। यानी ह्रस्व ह्रस्व मतलब लघु, छोटा। तो छोटा स्वर कोई उसके बाद है तो उस धातु के बाद में त का आगम हो जाता है। जैसे ई है तो ई माने होता है जाना, ठीक है। तो क्यप प्रत्यय लगाकर बनता है इत्य। तो त का आगम हो गया, यथ से पहले त का आगम हो गया तो बन गया इत्य। तो जाने योग्य, जिसके पास जाना चाहिए, ऐसे। ठीक वैसे ही सास, सास धातु से क्यप प्रत्यय करेंगे तो बनेगा शिष्य। तो शिष्य का अर्थ क्या होता है? उपदेश देने योग्य, ठीक है। ठीक ऐसे ही स्तु धातु है तो स्तु से बनेगा स्तुत्य, यानी स्तुति करने योग्य है। व्री धातु है, वृत्य, यानी वर्ण करने योग्य, चुनने योग्य। ऐसे ही अगर हम जुस धातु से करें, जुस, ठीक है, तो जुस से यत करेंगे तो बनेगा जुस्य, ठीक है, जुस्य। तो सेवा करने योग्य या सेव्य भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर व्री धातु से करें, व्री से यत करें तो क्या बनेगा? भृत्य, ठीक है। तो भृत्य का क्या अर्थ हो जाता है? सेवक। तो ठीक है, हाँ। ऐसे ही वृष धातु से भी क्या प्रत्यय करते हैं? वृष, ठीक है, क्यप प्रत्यय करते हैं तो क्या बनेगा? क्यप है सारा, ठीक है, तो क्या बनेगा? वृश्य। और वृश्य करने पर इसका अर्थ हो जाता है सींचने योग्य, ठीक है। इस तरह से ये आपका। अच्छा, इसमें एक चीज और देख सकते हैं कि जैसे क्री, क्री, भ्री, ठीक है, मृज और वृष, ये जो धातु है इनसे जो क्यप प्रत्यय होता है ये विकल्प से होता है, ठीक है। विकल्प से होता है, इसका मतलब है एक बार होता है, एक बार नहीं होता है। तो जब होगा तब रूप क्या बनेगा और नहीं होगा तब क्या रूप बनेगा, ठीक है। नहीं होगा तो फिर जब क्यप प्रत्यय नहीं होगा तो क्या होगा? फिर तब इससे नियत प्रत्यय होगा, ठीक है। यानी एक बार क्यप प्रत्यय हो जाता है, एक बार नियत प्रत्यय हो जाता है। तो ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके जब व्यवस्था होगी वो वैसे ही होगी जो इसके नियम लगाए गए हैं कि क्यप प्रत्यय होगा तब क्या होगा और नियत प्रत्यय होगा तब क्या होगा, ठीक है। तो क्यप प्रत्यय जब होगा तो गुण या वृद्धि नहीं होगी और स्वरांत धातु से ह्रस्व स्वरांत धातु के बाद तय का आगम होगा, ठीक है। लेकिन ण्यंत प्रत्यय जब होगा तो ण्यंत में क्या होता है? तो री को वृद्धि हो जाती है, आ को आ हो जाता है, ई उ री को ए ओ आर हो जाता है, ठीक है। तो नियम वही रहेंगे। यानी कि अब हम देखें कि जैसे क्री है, क्री से यदि क्यप प्रत्यय होगा, ठीक है, क्री से यदि क्यप प्रत्यय होगा
तो क्या बनेगा? कृत्य, क्योंकि त का आगम हो जाता है। ठीक है। लेकिन यदि ण्यत्त प्रत्यय होगा तो क्या बनेगा? कार्य। ठीक है, यानी कि दोनों होंगे। जब वो होगा तो वो बनेगा और वो होगा तो वो बनेगा। ठीक है। ठीक ऐसे ही भ्री धातु है। भ्री से जब क्यप प्रत्यय करेंगे तो क्या बनेगा? भृत्य बनेगा। ठीक है, क्योंकि त का आगम हो गया। लेकिन जब ण्यत्त प्रत्यय करेंगे तो क्या बनेगा? भार्या। ठीक है, भार्या। ठीक है। ठीक वैसे ही मृज धातु। मृज धातु से क्यप प्रत्यय करेंगे ठीक है, क्यप प्रत्यय करेंगे तो क्या बनेगा? मृज्य बनेगा, पवित्र करने योग्य। ठीक है। लेकिन जब ण्यत्त प्रत्यय करेंगे तो क्या बनेगा? बनेगा मार्ग्य, जिसका अर्थ होगा जाने, पवित्र करने। ठीक है। ठीक है। ठीक ऐसे ही वृष धातु से करेंगे। वृषते जब क्यप करेंगे तो क्या बनेगा? वृश्य बनेगा, वृश्य। ठीक है। लेकिन जब ण्यत्त करेंगे तो क्या बनेगा? वर्ष्य। ठीक है। ण्यत्त करेंगे तो वृद्धि हो जाएगी, गुण हो जाएगा। क्यप करेंगे तो गुण नहीं होगा, वृद्धि नहीं होगी। ठीक है। इस तरह से हम इन तीनों यत, ण्यत और क्यप प्रत्यय को पढ़ सकते हैं। ठीक है। धन्यवाद।